आप यकीन करें बच्चा इतना रोता है, इतना रोता है। इसकी माशाल्लाह बहन भाई भी हैं, इसकी वालदा भी हैं, वालिद भी हैं माशाल्लाह से। और मैं मैं रोते बच्चे की आवाज़ से बड़ा डिस्टर्ब होती हूँ। मुझे बच्चे मैंने मेरे बच्चे भी जब छोटे थे तो जब वो कोशिश करती थी कि मैं उनको अटेंड कर लूँ और उससे पूछ लूँ बेटा क्या इशू है, और पोलाइटली या किसी भी अच्छे तरीके से उनकी उस जहन की गिरा को या प्रॉब्लम को या मुश्किल को सॉल्व करने की कोशिश करती थी। ठीक है, कभी नहीं भी कर पाती थी तो बच्चों को समझाती ज़रूर थी कि बेटा मम्मा इस वक्त यहाँ बिज़ी हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और बच्चे समझ जाते थे क्योंकि मैंने उनसे हमेशा डील का, कॉन्वर्जेसन का रास्ता खुला रखा, समझाने का रास्ता खुला रखा। और बाय फोर्स अपनी मर्ज़ी कभी थोपी भी तो भी बता दिया कि बेटा दिस इज़ द रीज़न, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड जो मैं कह रही हूँ, आपको ये बात करनी है जो मैं जैसा कह रही हूँ। इसलिए जब किसी और के बच्चे भी रोते हैं तो मैं कहती हूँ ये इसका मतलब माँ बाप से कम्युनिकेशन गैप है। वो चीखे चिल्ला के रो के बच्चा जो है वो अपनी बात समझाना चाह रहा है और वो चूँकि बेबस है तो वो चीखता है। जिस दिन उसका इख्तियार से लेगा ना वो चिखवाएगा, सबको रुलाएगा। जिसने उसे रुलाया है ना बचपन में, क्योंकि उसकी नफ्सियात, उसकी साइकी ख़राब हो जाती है। मगर ये बहुत से घरों में मैंने देखा है कि बच्चा रो रहा है तो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, चीखे जा रहा है, चीखे जा रहा है, चीखे जा रहा है। और दादी भी बैठी है, दादा भी बैठे हैं, चाचू भी बैठे हैं, चाची भी बैठी है, माँ बैठी है, बाप बैठा है, मगर नोबडी इज अटेंडिंग। रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। आखिर में उसको तड़ से एक थप्पड़ लगाया जाएगा या उसको कहा जाएगा बड़ा रोंदू है, बड़ा खबीस है, बड़ा मनहूस है, चुप कर जा, रात हो रही है, चुप कर जा, मगरिब हो रही है, क्यों रोए जा रहा है। अरे भाई ये तो बड़ा ही बदतमीज़ लड़का है, बड़ी बदतमीज़ लड़की है, ये लड़की होके इतनी ज़िद्दी है, मार खाएगी ज़िंदगी भर। इस तरह के जुमले उसके सामने बोले जाते हैं। मैंने देखे। और ये वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ पे कसरत औलाद होती है ना, जहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं। और माँ जो है पहले तो बच्चे पैदा कर करके पागल हो चुकी होती है, फिर उसके बाद उनकी सुबह से लेके शाम तक छोटे छोटे मौजे से लेके और बड़ी बड़ी ज़रूरियात तक पूरी करने में जो है ना वो पागल हो चुकी होती है। और वो लिटरली अपने आप से बेपरवाह, लापरवाह, घर ये वो, और मर्द कमा कमा के पागल हो चुका होता है। तो वो जो पहले क्या कहते हैं मसाइल का अंबार होता है ना, उसका जो असर होता है वो सबसे छोटे वाले पे या छोटे तरीन औलाद पर होता है। और उसकी सुनने वाला कोई नहीं रहता, क्योंकि बड़े ताकतवर हो जाते हैं, बड़े बच्चे अपने हाथ पैरों के हो जाते हैं, वो छीन झपट के अपने ताकत से, अपनी अकल से अपने फ़ैसले लेने लगते हैं, अपने काम करने लगते हैं। वो बेचारा मोहताज होता है, वो छोटा होता है। वो सुनाता है, बोलता है सबको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कोई सुन ले, मुझे हेल्प कर दे, कुछ भी XYZ, खाना चाहिए, भूख लग रही है, नींद आ रही है, बिस्तर साफ़ कर दे कोई, या मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पास कोई बैठ जाए थोड़ी देर, इस तरह के इशूज़। और जब उसकी कोई नहीं सुनता, या मुझे ये चीज़ चाहिए है, मुझे चाय पीनी है लेकिन ये गर्म है, कोई इसको ठंडा कर दे, बच्चा कहना चाहता है, लेकिन जब उसकी कोई नहीं सुनता तो फिर वो चीखता है। जब वो चीखता है, रोता है, तो फिर हर आदमी उसके मजबूरन फिर वो चीखता है, वो रोता है। पहले वो रह शुरू करता है, फिर वो रोना शुरू करता है, फिर वो चीखना शुरू करता है। ऑब्वियसली माँ कहीं ना कहीं किसी बड़े बच्चे की काम में बिजी होती है, या वाले साहब सबसे ज़्यादा बदतमीज़ बन के वो खड़े होते हैं। वही वाली बात है कि अगर 8 बच्चे रो रहे हो और एक बाप चीख रहा हो, 8 बच्चे कह रहे हो माँ मेरे मोज़े कहाँ हैं, मेरे कपड़े कहाँ हैं, और उसके बाद वालिद साहब जो है उधर से चिल्ला रहे हो मेरे कपड़े कहाँ हैं, तो औरत पहले शोहर की करेगी, इसलिए कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है और सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी वो कर सकता है। वो लिहाज नहीं करेगा कि इसने 8 बच्चे या 6 बच्चे या 4 बच्चे अटेंड करने, वो कहेगा मुझे पहले अटेंड करो क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये आदत डाली थी। भाई वो तुम्हारी माँ थी। अब अब तुम भी अपने बच्चों की माँ को ये इजाज़त दे दो कि वो अपने बच्चों को पहले अटेंड कर ले। ठीक है, डोंट बी अ स्पॉइल्ड ब्रैट। एक बेहुदा बिगड़े बदतमीज़ बच्चे तुम थे, अब नहीं हो, तुम उसके बेटे नहीं हो। लेकिन वही बात है कि वो ज़्यादातर ख़वातीन का यही कहना है कि भाई चूँकि ये सबसे ज़्यादा शोर कर रहे होते तो पहले इनका मुँह बंद किया जाए, बच्चे, ताकि जो है ना ये शोर मचाना बंद करें, तो हम भी 5 6 4 3 2 1 जो भी बच्चे उनको अटेंड करें और सुकून की सांस लें। वरना ये बैठना तो ऊपर कर देंगे। इनका अगर कोई भी काम है, खाना नहीं दिया, रोटी नहीं दी, ये नहीं दिया, वजह सबसे ज़्यादा बदतमीज़ हमारी सास का बच्चा हो जाएगा। ये वाली बात जो है ना ये होती है, और इसमें एडमिट कर लेना चाहिए कि आप बहुत सारे मर्द हज़रात अपनी बीवी को उस लेवल पे जाके जिच करते हैं कि जिस लेवल पे कोई बच्चों से नहीं कर रहा होता। खैर ब्लॉग मैंने इसलिए शुरू किया था कि मैं कहना चाहती थी कि अपने बच्चों को हम बेस्ट करके देते हैं, लेकिन चूँकि वो बच्चा रोता है ना, कोई भी बच्चा रोता है, तो मेरा दिल चाहता है मैं उसके माँ बाप को पकड़ के झंझोड़ दूँ।
और क्योंकि बच्चे से बात करो, देखो वो हम लोग एक फ़ौरन हर आदमी मैंने उसको कहा ना कि टेप लेके खड़ा हो जाता है कि टैग लगाना शुरू कर देता है, अरे बदतमीज़ है, बेगैरत है, मनहूस है, रोंदू है, रोता रहता है, इसके तो बड़े ही ड्रामे चलते हैं, मक्कार है, बड़ा ही बदतमीज़ है, बड़ी बदतमीज़ है। इस तरह के हमारे जुमले बहुत बोले जाते हैं बच्चों के सामने बैठ, और उसके नतीजे में बच्चा अपने जहन में खुद अपने बारे में एक बड़ा नेगेटिव इमेज रख लेता है, मैं तो हूँ ही बदतमीज़, मैं तो हूँ ही गुस्सीला, हाँ भाई हाँ मुझे गुस्सा आता है। फिर उसके बाद वो गुस्सा, वो ज़िद, वो चिढ़, वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनता जाती है। क्योंकि जैसी वही वाली बात है कि जब एक माँ बच्चे को प्यार से समझाती है, बाप कहता है मेरा शहज़ादा, मेरा बच्चा, मेरा स्मार्ट बॉय, वो वैसे ही बनता चला जाता है। क्योंकि वो तो हमारी ज़बान से, हमारे नज़र से, हमारे लहजे से सीख रहा है ना कि वो क्या है। उसे खुद वो अपने अपने आप को तो नहीं जानता ना, 20 साल की 25 साल की उम्र में जानेगा कि वो क्या है। अभी तो हम जो उसे बनाएंगे ना वो बनेगा, ठीक है ना। हम उर्दू बोलते होंगे वो उर्दू बोलेगा, हम चाइनीज़ होते वो चाइनीज़ बोल रहा होता, हम हिंदी होते हम हिंदी बोल रहा होता, हम अरबिक होते हैं अरबिक बोल रहा होता। जो हमारी ज़बान है उसने वो सीखी, तो जो हमारे एक्सप्रेशन है वो भी सीख रहा है। तो बच्चे के सामने भी सब बोल देते हैं और फिर वो वही बनता चला जाता है। और चूँकि पहले से उसके ऊपर एक टैग लग चुका होता है, एक लेबल लग चुका होता है, वो वही बन जाता है। ये बहुत सारे घरों में होता है। और स्पेशली वो बच्चे जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट से मुराद या तो छोटे होते हैं घर में और सारे बड़े अपने हाथ पाँव के होके मजबूत होके निकल जाते हैं, वो बेचारी की सुनने वाला कोई नहीं होता, सब अपनी मनमानी करते हैं। और चूँकि सब ज़्यादा शोर करते हैं तो माँ पहले बड़ों की सुनती है, फिर बच्चे को देखती है तो वो बेचारा चीखता रह जाता है और फिर उसको कहा जाता है बदतमीज़ है, बदजुबान है, ये है वो है। और ये वहाँ कहा जाता है जहाँ बच्चे अपने ख़ानदानी इक़दार, अपनी रिवायतों और इनसे उनसे हट के कोई बात करना चाहते हैं, तो ये ना करो यार। बच्चे को अटेंड करो। देखो वो बोल नहीं सकता, उसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं है, वो अपनी बात पूरी तरह से बड़े बड़े पैराग्राफ्स में नहीं बता सकता। 6 मिनट 2 मिनट क्या, वो 1 मिनट भी सही से नहीं बोल सकता। तो वो चीखेगा अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए। बेसिकली उसका सायरन है, अलार्म है कि मुझे देखो, आई नीड यू, मुझे तुम चाहिए हो किसी भी चीज़ के लिए। हो सकता है मच्छर काट रहे हो सकता है कि पाँव में खुजली हो रही हो, दर्द उठ रहा हो, दांत में दर्द उठ रहा हो, कुछ भी उसके पास बैठो तो उससे कम्युनिकेट करो। क्योंकि वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, ये उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ये उसका अलार्म है, भोंपू है, सायरन है आपको अपनी तरफ बुलाने का। यकीनन बच्चे को किसी ने अटेंड कर लिया होगा, लाजमी। मैंने तो ऐसे घराने भी देखे जहाँ रोते रोते बच्चे सो जाते हैं और माँ कहती है हाँ सो जाएगा थक के, पड़ा रहने दो, बदतमीज़ कहीं का। बच्चे को ज़रूर उसका, अगर वो खाना अब ये कहता है कि मैं दाल नहीं खाऊंगा, मैं आलू नहीं खाऊंगा, तब आप ज़रूर उसे जान, देखो फिर रोना शुरू हो गया। अब वो गलत बात पे भी, कोई भी बच्चा हो ना, पहले वो सही बात पे आपको अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, और जब वो देख लेता है कि बात मनवाने का तरीका ही चीखना चिल्लाना रोना धाड़ना है, फिर वो गलत बात भी करता है और फिर उसको मज़ीद मारा या कोसा जाता है। बच्चे को अटेंड किया करे, उसे रुलाया मत करे, सारी ज़िंदगी के लिए पर्सनैलिटी और दिमाग दोनों ख़राब हो जाते हैं। प्लीज़ ना किया करें। सारे काम छोड़ दें, ज़िंदगी भर चलेंगे, बच्चा दोबारा नहीं बनेगा इस उम्र का। वो ख़राब हो गया तो हो जाएगा।